नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वह सारे क्वेश्चन जो पिछले लगातार कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक्स के होने वाले हैं और कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी। सो बहुत अच्छे से फोकस करेंगे हम इन सारे क्वेश्चंस पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है। इससे पहले जिन भी बच्चों ने अगर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस को। इसमें क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरी कहानी। तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ये लोग जिसका नाम है पी क्यू आर और राइट एंगल जो है वो कहाँ पर बोला गया है, क्यू पर बोला गया है। चलिए साथ ही साथ पी आर और क्यू आर की जो कहानी है उन दोनों का जो सम है वो है 25 और पी क्यू बराबर हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस अवस्था में इसे x मान लूँ? तो ऐसी अवस्था में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रश्न कह रहा है, जहाँ पर हमने क्यू आर की वैल्यू जो है वो x मान ली है। सो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो ये आ गया भैया 25 माइनस एक्स। क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है सो जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो क्या मिलेगा हमें, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसी ही होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू आर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी कि 5 का स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा दें क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ कोर्स। सो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू एक्स और यहाँ पर बचने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 25, इससे ये कैंसिल। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25। 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। सो फाइनली बचने वाला है हमारे पास 600 इज इक्वल्स टू 50x। 600 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू x, इससे ये कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करें। सो 5 12 जा 60, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। सो क्यू आर कितना हो गया 12 और 25 माइनस 12 कितना बचने वाला है 13। अब हमारा काम आसान है। साइन p की अगर हम बात कर लें सो साइन p यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। सो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 अपॉन 13। कॉस p यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13। टेन p, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसे एवेल्युएट करना है ना। तो देखते हैं कैसे होगा ये। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 डिग्री, जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री यानी कि sin 30 का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
सो 1/√2 अपॉन, यहाँ से भी मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आया √3। सो फाइनली यहाँ पर कितना बचा 2 + 2√3। उम्मीद करता है कि यहाँ तक बच्चों को एलसीएम वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। 1/√2 और इसको भी मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, यानी कि 2 + 2/2√3 अपॉन √3 से उल्टा होकर क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3। देन इसका भी इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब मैथ्स हमसे ये कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए और इसके लिए उसने व्यवस्था कर रखी है रैशनलाइजेशन की, है ना। सो आप यहाँ पर भी इसका रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करें और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सो 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। देन √3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2√2 - 2√6 अपॉन ये a + b a - b कितना हो जाएगा a² - b², 2√2 - 2√6 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। सो फाइनली इस 3 का भी √3 का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो 2√6 - 2√18 अपॉन नीचे बचने वाला है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 6 24। सो 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया। √6 √18 को हम लोग लिख ले रहे हैं 3 × 3 × 2, है ना, ये बढ़िया रहेगा। 8 - 24 अगर हमने किया तो बचने वाला है माइनस का 16, इससे इसको कैंसिल करूँ माइनस का 8। यहाँ पर बचा हमारे पास √6 3√2 अपॉन -8, है ना, और माइनस को भी ऊपर पहुँचा दो। सो फाइनली ये बचेगा हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। हियर इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इफ़ 10a + b = √3 and 10a - b = 1 upon √3 then we have to find the value of a and b। चलिए समझते हैं इसको भी। 10a + b = √3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इसी तरीके से 10a - b = 1/√3 दैट इज tan 30 डिग्री। फाइनली दोनों तरफ 10 से 10 कैंसिल कीजिए। देन a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। लगाइए एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर और इन दोनों को कैंसिल कीजिए। a + a 2a, 60 + 30 90 डिग्री। देन a = 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। इस a की वैल्यू 45 डिग्री को किसी भी एक इक्वेशन में रखिए। जो पहली इक्वेशन थी a + b = 60 डिग्री और जहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 45 डिग्री आ चुकी है। सो b बराबर 60 - 45 डिग्री। सो b बराबर कितना बचने वाला है 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। हियर इज़ द आंसर। समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है हमें, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री = 1, ये हमें शो कर बताना है। तो ऐसी अवस्था में मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया और ये जो tan 48 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख ले रहा हूँ 90 - 42 लिख सकते हैं ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। tan 23 डिग्री को हमने लिख लिया 90 - 67 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री एज इट इज़, है ना, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। tan 90 माइनस थीटा एज यूजुअल कितना हो जाएगा, cot 42 डिग्री, एंड हेयर इट इज़ cot 67 डिग्री। पढ़ा है ना भैया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। इस कॉट को हम लोग लिख लेते हैं 1/10 42 डिग्री, सब जायज़ है ना। कॉट 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। सो फाइनली कितना बचा, 1, दैट इज RHS, यही तो लाना था। देखते हैं अगला प्रश्न, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है, इफ A, B and C आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट दिस। चलिए समझते हैं। प्रश्न के अनुसार A प्लस B प्लस C ये जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देन यदि अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, चलो ना करो, ऐसा कर लो पहले 180 माइनस A, देन इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, सो B प्लस C बाई 2 और यहाँ पर 180 माइनस A बाई 2। और इसको यदि अगर हम सेपरेट भी कर लें तो ये हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। सो फाइनली हमारे पास बचने वाला है 90 माइनस A बाई 2। और यदि अगर मैंने दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, सो साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाई 2, है ना। साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाई 2 कितना होता है, कॉस A बाई 2। यही तो लेकर आना था, चेक कर लो। देखते हैं अगले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन्हें हमें प्रूफ करना होता है। और ऐसी अवस्था में हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप LHS लो RHS लेकर आ जाओ, या RHS लो LHS लेकर आ जाओ, या फिर आप दोनों ही साथ में लेकर चलो और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो, है ना। तो तमाम रास्ते हैं, जो हमें आपको अच्छा लगे हम कुछ ऐसा करते हैं। पहले हमने LHS लिया, ये था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, क्या मैं कॉसेक को ऐसा लिख लूँ 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हमने इसका LCM भी ले लिया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन इसे आप चाहो तो सेपरेट भी कर लो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है भैया, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी तो मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। फाइनली बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लेकर आना था, चेक कर लो। चलिए, एक और अच्छा प्रश्न हम लोगों के सामने है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं।
और ऐसा करने के लिए इसका भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। सो टेन थीटा जो है इसको मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फाइनली मैंने पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आगे क्या होने वाला है, न्यूमरेटर को तो मैंने एज इट इज़ रखा, उसके साथ कुछ नहीं किया और यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। सो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और एलसीएम लिया तो कितना आया कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। सो फाइनली अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसको ऊपर ले जाता हूँ। देन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये भी जब ऊपर आएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए ठीक। सो फाइनली क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो थोड़ी सी परेशानी हमारी हल हो जाएगी, है ना। मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ना ज़रा, इसमें से माइनस बाहर निकाला तो माइनस वाली वैल्यू प्लस, प्लस वाली वैल्यू माइनस, और ये जो माइनस बाहर निकला है ये माइनस और ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओह सॉरी, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। सो फाइनली कहानी कुछ ऐसी दिखने वाली है हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस ले लिया तो यहाँ पर बचा साइन थीटा। अब ऐसा करने पर क्या होगा, हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी, है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है तो ये तो एलसीएम में आना ही आना है। साथ ही साथ ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, इस पूरे का हम लोग एलसीएम में डिवाइड देते हैं तो क्या बचेगा, साइन थीटा और वो जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा। सेम काम यहाँ पर भी होगा तो ये बचेगा कॉस क्यूब थीटा। अब जल्दी से मुझे रिकॉल कराइए कि साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो ये हो जाएगा फाइनली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर बचा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये भी कैंसिल। और यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं थोड़ी सी स्पेस ये कम पड़ जाने के कारण इसे यूटिलाइज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस बचा क्या साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन सेपरेट कर लिया मैंने इसे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी इसे रख लिया, ये भी कैंसिल, इसे भी सेपरेट कर लो, 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 RHS। चेक कर लो भैया, यही लेकर आओ। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो मैंने इसका भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगली स्टेप में आप क्या करें, ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर ये हमें कैसे मालूम चलेगा। सो इसका एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल है, सीधा सच्चा सा एक मेथड ये है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप जितना जितना इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे सो आप ऑलरेडी RHS की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होता जाता है कि हमें RHS तक पहुंचने के लिए किस क्वेश्चन में क्या करना होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि जिससे मैं आपको बता दूं कि किस क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिवाय एकमात्र प्रैक्टिस। ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसे साइन ए से डिवाइड किया, सो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। देन यहाँ पर हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सो कॉस ए अपॉन साइन ए फाइनली क्या बचने वाला है हमारे पास, कॉट ए, यहाँ पर 1 और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने एक साथ लिख लिया, और ये जो माइनस का 1 था ना, इसको मैंने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है ना, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। ठीक है। देन अगेन कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज़, और यहाँ पर भी मैंने आइडेंटिटी लगा दी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। फाइनली कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये भी और यहाँ पर भी। ठीक है। तो क्या बचने वाला है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरे की प्लेस पर तो 1 बचा, ये बाहर निकाल लिया, माइनस साइन इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गलती नहीं। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आप ज़रा बहुत ध्यान से देखो, ये 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस माइनस कॉसेक ए, यहाँ भी माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस का, तो उड़ाओ इसे इससे। ठीक है, पूरा कैंसिल, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही लेकर आना था। चलिए एक और प्रश्न हमारे सामने है, और 2 नंबर के क्वेश्चनों में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो देखते हैं क्या कंसर्न होता है हमारा। सो इसका भी LHS ले लेते हैं हम लोग।
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका रैशनलाइजेशन हमने किया, सो फाइनली क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलकर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी मिलकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फाइनली क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है तो हम क्या इसे रूट से बाहर कर लें, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर सकते हैं ना, ऐसा स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएंगे। देन इसे सेपरेट कर लें, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन अपॉन कॉस ए tan ए, क्या यही लेकर आना था, ऑफ कोर्स यही लेकर आना था। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ज़रा, यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसके लिए भी हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका अगर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से अगर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए और ध्यान से समझते हैं क्या कहानी होने वाली है। 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को भी मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, और इसे एज इट इज़ रहने दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साथ में यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर तो चल ही रहा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल। सो फाइनली साइन अपॉन कॉस क्या बचा, टेन थीटा, यही तो लेकर आना था। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हमसे क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर एंड टेन आर। चलिए देखते हैं तो क्या होने वाला है। यहाँ पर भी मैंने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन विच राइट एंगल एट क्यू एंड इट इज P और ये R। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है PR माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ QR की वैल्यू हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। सो QR कहाँ पर है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। और थोड़ी देर के लिए इसे मैंने सपोज कर लिया लेट कि PQ जो है वो कितना है मेरे पास, X है, ठीक है। सो PR
माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है x। सो पी आर बराबर कितना होने वाला है 1 प्लस x। तो इस पी आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर ली 1 प्लस x। देन वही हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। तो क्या मिलेगा हमें पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फाइनली हमारे पास पी आर की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू हमने x मान रखी है और क्यू आर की वैल्यू प्रश्न में ही दी गई है 3, सो इट इज़ 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ पर बचा 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 2x इज इक्वल्स टू 8। सो फाइनली हमारे पास x बराबर कितना बचा 8/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x बराबर 4, है ना। अब ये कितना था हमारे पास 1 प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 यानी कि 5। अब हम आसानी से सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा यानी कि साइन आर, है ना, इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 4/5 कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5 tan आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। हियर इज द आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें दिया गया है इफ m cot a, इसे ये कर दीजिएगा, इफ m cot a बराबर n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a ओवर n cos a प्लस m sin a। तो देखते हैं इस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है m cot a बराबर n, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ cot a बराबर n/m एंड फाइनली tan a बराबर m/n। चलिए अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। m sin a माइनस n cos a ओवर n cos a माइनस m sin a। अब क्वेश्चन में हमें cot a और tan a की वैल्यू मिल रही है, और प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें हमें sin a और cos a की ज़रूरत है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं tan और cot के फॉर्म में। सो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos a से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। तो ऐसा करने पर क्या होगा जरा देखते हैं ध्यान से। m sin a अपॉन cos a माइनस n, cos a के अपॉन में cos a रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर n cos a अपॉन cos a माइनस m sin a अपॉन cos a। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ cos a अपॉन cos a, ठीक है।
तो ऐसा करने पर क्या होने वाला है देखते हैं। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर बचा m tan a माइनस n अपॉन n माइनस m tan a, और tan a की वैल्यू हमारे पास कितनी है m अपॉन n माइनस n अपॉन n माइनस m इंटू tan a की वैल्यू m अपॉन n। उम्मीद करूँ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। और आगे हम लोग इसे सॉल्व करें तो m स्क्वायर अपॉन n माइनस n अपॉन n माइनस m स्क्वायर अपॉन n। फाइनली इसका भी यदि अगर हम LCM ले लें तो यहाँ पर आएगा n और यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर LCM लिया n तो ये बचेगा हमारे पास n स्क्वायर, ओह सॉरी यहाँ पर प्लस है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप लोग सब जगह प्लस कर लें। सो यहाँ पर भी हमारे पास कितना बचने वाला है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसके इक्विवेलेंट हमें क्या मिला, m साइन a माइनस n कॉस a अपॉन n कॉस a प्लस m साइन a बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दैट्स इट। ये देखते हैं एक और बड़ा सा प्रश्न हम लोगों के सामने है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग भी जल्दी से फटाफट इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसे एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर कर हमें बतानी है। तो देखते हैं क्या ही होने वाला है इसमें। 8√3 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल यानी कि 2/1 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और कॉसेक 45 डिग्री यानी कि √2/1 का क्यूब होने वाला है भैया यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या सारी चीज़ें मैंने सही लिखी हुई हैं। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉसेक क्यूब 45 डिग्री। कई बार ट्रिग्नोमेट्री में जरा सी मिस्टेक के कारण हम लोग बहुत देर तक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते। फिलहाल हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। 8√3 इंटू 4 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा हमारे पास √3, यहाँ पर 1/2, अगेन यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर कुछ होना चाहिए 2√2 बस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 4, ये √3 से ये √3 कैंसिल होने वाला है, ये √2 से ये √2 कैंसिल होने वाला है। ठीक है, √2 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा। सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं आगे। सो फाइनली क्या रह गया हमारे पास 8√3 इंटू 2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। और ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई होकर फाइनली हमारे पास कितना बचने वाला है 16√3। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे एक और प्रश्न की तरफ, जहाँ पर हमें दिया गया है
इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। साइन a माइनस बी, इस 1/2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और कॉस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल कीजिए, इधर पर कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 लगाइए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड फाइनली वी गेट 90/2 दैट इज 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो ऐसा करने पर क्या होगा, 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू b, दैट इज b बराबर 15 डिग्री। सो फाइनली वी हैव आंसर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। हियर इज द आंसर। चलिए देखते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या करना होगा इसको, इसके लिए भी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं कुछ डिफरेंट पैटर्न्स में। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो ऐसा करने पर क्या होने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई शॉर्टकट नहीं है इसको समझने का, सिर्फ प्रैक्टिस ही हमारे साथ दे सकती है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम काम करते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा। सेम काम डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। सो फाइनली मैंने टेन थीटा प्लस सेक थीटा को साथ में रख लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने साथ में रख लिया, और ये जो माइनस का 1 है क्या मैं इसकी प्लेस पर ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इस डिनोमिनेटर के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज़। यहाँ पर फर्दर मैं एक आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मुझे डिनोमिनेटर में वैल्यू लेकर आनी है।
चलिए, तो शायद थोड़ा सा काम मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, आप लोग बिल्कुल भी वरीड ना हो, मैं थोड़ा सा RHS देखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर जो भी कुछ करेंगे डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है। tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, ये न्यूमरेटर एज इट इज़, और वही काम जो मैं ऊपर कर रहा था अब मुझे नीचे करना है। tan थीटा माइनस sec थीटा को मैंने साथ में ले लिया, और जो प्लस का 1 बचा हुआ है इसकी जगह पर मैंने लिख लिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा -1 प्लस sec थीटा एज इट इज़, और यहाँ पर भी ये tan थीटा माइनस sec थीटा एज इट इज़, प्लस यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा -1 sec थीटा है ना, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये अभी भी एज इट इज़। आप चाहें तो tan थीटा माइनस sec थीटा पूरे में से कॉमन निकाल लें, ठीक है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो sec थीटा माइनस tan थीटा है। सो एक स्टेप और कर लें क्या, हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया भैया, चाहो तो आप इसे यहीं पर लगा लो, अंदर ही लगा लो, sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो कितना बचा tan थीटा माइनस sec थीटा, कोई तनाव नहीं रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम अगली स्टेप में न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हुए इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर बचने वाला है tan थीटा माइनस sec थीटा, पूरे में से हमने कॉमन ले लिया, सो इसकी प्लेस पर क्या बचा 1, और यहाँ से ये ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है? चलिए, तो अब समझते हैं ज़रा क्या ही होने वाला है हमारे पास, बट हमें लेकर तो आना था sec थीटा माइनस tan थीटा। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं हम लोग। इसमें से भी यदि अगर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, और ये इसमें से जो हमने माइनस कॉमन निकाला जिसके कारण ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। सो फाइनली अब हमने क्या करना है, इस माइनस को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। सो एक स्टेप मैं यहाँ पर ऊपर लिख लूँ क्या, कोई इशू तो नहीं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास tan थीटा -1 प्लस sec थीटा अपॉन, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो sec थीटा माइनस tan थीटा तो एज इट इज़, और यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ज़रा आप ध्यान से देखें, -1 यहाँ भी, sec थीटा प्लस का यहाँ भी, प्लस का tan थीटा यहाँ भी, तो क्या हम इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, दैट इज़ हमारा। एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, और इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो देखते हैं क्या बोला गया है। इफ़ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू x and a sin theta plus b cos theta is equals to y, then we have to prove a square plus b square is equals to x square plus y square. So ऐसी सिचुएशन में मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है कि मैं RHS ले लूँ, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू मेरे पास है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। चूँकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी मेरी मजबूरी है, और y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है a sin थीटा प्लस
बी कॉस थीटा, वाई के ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। सो फाइनली हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सो फाइनली यहाँ पर क्या बचने वाला है हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस को मैंने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या ही होने वाला है यहाँ पर हमारे पास, देख लेते हैं ज़रा बहुत ध्यान से। क्या ये सब कैंसिल होने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस, यस। चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर कर रखी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों भी प्लस होने वाले हैं और ये भी प्लस। सो फाइनली कैंसिल आउट क्या होने वाला है, ये एंड ये। तो फाइनली बचा क्या, ओ मैंने इसको गलती से काट दिया है ना, इसको आप लोग एज इट इज़ रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे पास क्या है LHS। हम लेकर क्या चले थे RHS और फाइनली हमें क्या मिला, LHS। दैट्स इट, ऐसा ही हमें करना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, स्टेट बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड, सभी में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से इस पर भी आप लोग फोकस करिएगा और सही मायने में वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, तब इस परिस्थिति में हमें ये शो कर बताना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√mn। तो चलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हमें दिया गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो फाइनली क्या होने वाला है, m की जो वैल्यू है वो है हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस है, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर। और आगे सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा।
सो फाइनली इससे ये tan स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, फाइनली हमारे पास बचने वाला है 4 tan थीटा साइन थीटा। सो अब इसके आगे तो हम क्या ही करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करके यहीं तक छोड़ते हैं। और LHS सॉल्व करने पर RHS तो हमें मिला नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक ही काम बचता है कि अब हम लोग RHS भी सॉल्व कर लें। सो RHS की वैल्यू हमें दी गई है 4√mn। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। 4 m की जो वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा, और ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा। और इसको देखकर हमें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है a प्लस बी a माइनस बी वाली, है ना। और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan को हम लोग क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो फाइनली इसमें से भी हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, कोई बात नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो क्या बच रहा था हमारे पास 4 अंडर रूट के अंदर हमने साइन थीटा ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ था, और इसमें से भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी से लिख देते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, है ना। और चूंकि दोनों ही स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई में है, तो रूट से बाहर आकर क्या ही बचने वाला है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिंगो, है ना। और ऐसी परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही बराबर हैं, और यही हमारा मकसद भी था। चलिए, तो ये रहा 19वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आई एम जस्ट किडिंग, है ना। और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लेवल पर आगे बढ़ चुके हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई लाइफलाइन भी नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को अपना खुद का ही दिमाग लगाना होता है, और कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, मिलकर लगाते हैं दिमाग, क्या ही यहाँ पर होने वाला है। हमें दिया गया है इफ़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, और हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। होगा, हमसे बड़ा तो नहीं है ये प्रश्न। चलिए, तो हमें दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। कॉस थीटा ऐसा कुछ कर लें क्या, √2 साइन थीटा, और इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। चलिए ठीक, कॉस थीटा, इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा √2 प्लस 1, और इसको भी इधर शिफ्ट कर लें हम, तो मल्टीप्लाई से यहाँ आकर हो जाना है भैया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ऐसी परिस्थिति के बाद आप ये देखिए कि आपको लेकर क्या आना है, और पूरा दिमाग इस तरीके से अप्लाई कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और उसको हटाने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर भी मैंने रैशनलाइजेशन ही किया है। सो कॉस थीटा इंटू √2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर बचा 2 माइनस 1, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कन्फ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब तो सही है।
ठीक है, तो आगे क्या होने वाला है, इस कॉस थीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 बचने वाला है, 2 - 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। चलिए, ऐसी फ्रेगरेंस आ रही है कि हम बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो √2 कॉस थीटा, इस साइन थीटा को भी इधर शिफ्ट कर दो और आप देख पा रहे हैं कि ये भी हम लोग बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए जो हमें प्रूफ करना था। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं एक और आगे बहुत अच्छे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है 2 इंटू ऑन ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें शो कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हम लोग इसका LHS ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। 2 इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप सब ने पढ़ रखे होंगे कि यदि अगर x टू द पावर m होल पावर n है तो ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। इसको तो भैया अंदर मल्टीप्लाई ही कर लो, -3 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ये दिख रहा है हमें कुछ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, और ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स a प्लस बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ये जो है ए स्क्वायर यानी कि ये 4 होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा 4। थोड़ी सी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दिया करो, ठीक है। कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो ये तो फाइनली 1 होने वाला है, और यहाँ पर बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। इस 2 को अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। इस 2 को मैंने इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा, 2 में से 3 जाएगा तो ऑफ कोर्स माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा में से 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा जाएगा तो बचेगा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। इस पूरे में से यदि अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से इसको, क्या ये कुछ ऐसा फॉर्म नहीं दिख रहा है हमें? एक स्टेप अगर मैं यहाँ पर और लिख लूँ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये फाइनली किसका फॉर्म है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये फाइनली क्या होने वाला है हमारे पास? 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1, ये तो जग जाहिर है भैया 0 ही होता है, चेक कर लो। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला गया है प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ये हमें लेकर आना है। तो इसके लिए भी हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर कर कर चलते हैं। 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। तो क्या हम इस टेन ए को ऐसा लिख लें, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए, ये कॉस ए है या कॉट ए? मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको कॉस की जगह कॉट कर लीजिएगा, है ना। ये कॉस की जगह पर कॉट है, ठीक है। और इस कॉट ए को हम लोग लिख ले रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो देन हम लोग बहुत सफ़र करते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। सो मेक श्योर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देन इसका भी हमने अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर बचने वाला है कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस ए साइन ए। उम्मीद करूँ कि एलसीएम लेना सभी को आता होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही कुछ बचेगा ऊपर, और यहाँ पर तो हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए है ही। सो इसको देखकर कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास पूरा फॉर्म होता है किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यानी कि फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं। देन इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। साइन क्यूब ए के अपॉन में एक बार हमने ले लिया कॉस ए साइन ए, और एक बार हमने कॉस क्यूब ए के अपॉन में ले लिया कॉस ए साइन ए। सो फाइनली इससे ये कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा। सो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए। तो यहाँ पर बचेगा एक साइन ए इंटू टेन ए, और यहाँ पर भी ये कैंसिल होकर कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए इंटू कॉस ए। यही तो लेकर आना था। सही है हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ़ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें दे रखा है। सो फाइनली यदि अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बचने वाला है हमारे पास? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होने वाला है।
यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। और इस 1 को भी मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं इधर लेकर आ गया तो -4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में मेरे पास क्या बचना है, चलिए देखते हैं हम लोग। जो लेकर आना है वो हमें ये है, ऑन एडिंग थ्री साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया। तो जैसे मैंने इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए 4 मैंने इसमें से कॉमन भी निकाल लिया, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन शॉर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है हमारे पास 4, और ये तो बचना है 1। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर को भी यदि अगर हम इधर शिफ्ट कर लें सो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √4, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, चेक कर लो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं हमारे इस सेशन में, इस क्वेश्चन आयर राउंड में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली यूनिट का कंटेंट जैसे ही हम आपके पास लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल पाए। टिल देन, वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।